वेलकम बैक। हमने क्लास 11 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 8 स्टार्ट किया है, कंपनी मीटिंग 2। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन हमने शेयर होल्डर्स मीटिंग के बारे में स्टडी किया जिसमें हमने देखा कि शेयर होल्डर्स मीटिंग जो है वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज जनरल मीटिंग एंड सेकेंड इज क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग जो है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इज एनुअल जनरल मीटिंग एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में डिटेल में हमने पिछले वीडियो में स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टडी करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है अंडर सेक्शन 100। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं इसका। द मीटिंग विच इज हेल्ड टू डिस्कस एंड डिसाइड स्पेशल और अर्जेंट मैटर इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो कंपनी में जब भी कोई पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है उसके बारे में डिस्कशन करना होता है या फिर कोई अर्जेंट मैटर के बारे में डिस्कस करना होगा या डिसीजन लेना होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है ये पर्टिकुलर मीटिंग कंडक्ट की जाती है, अरेंज करवाई जाती है। ऑलराइट, मोस्टली एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो साल में सिर्फ एक ही बार कंडक्ट की जाती है, अरेंज की जाती है और उसके अंदर जनरल मैटर्स के ऊपर डिस्कशंस होते हैं एंड डिसीजंस लिए जाते हैं। ऑलराइट, बट अगर कोई स्पेशल मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करना होता है या कोई अर्जेंट मैटर है जिसके ऊपर फिलहाल रिसेंटली अभी तुरंत डिस्कशन करना ज़रूरी है और डिसीजन लेना ज़रूरी है, तो ऐसे अर्जेंट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है। सच स्पेशल मैटर्स विच आर ट्रांजेक्टेड इन EOGM आर कॉल्ड स्पेशल बिजनेस। और EOGM दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो स्पेशल मैटर्स, अर्जेंट मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं उसे कहा जाता है स्पेशल बिजनेस। ऑलराइट, दिस मीटिंग इज कन्वेड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में रखी जाती है, कंडक्ट की जाती है। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में गैप कितना होता है? 15 मंथ्स का गैप होता है। ऑलराइट, जो हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें हमने देखा था इंटरवल दैट इज गैप कितना होता है दो एनुअल जनरल मीटिंग का? 15 मंथ्स का गैप होता है। और उस 15 मंथ्स के बीच में अगर कोई स्पेशल मैटर या कोई अर्जेंट मैटर कोई आता है, उसके ऊपर डिस्कशन करना होगा या डिसीजन लेना होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट इज पर्पस। अब पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो बीच में अगर कंडक्ट करनी होती है, अर्जेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कस करना है, तो ऐसे कौन से अर्जेंट मैटर्स होते हैं, कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है, अरेंज करवाई जाती है। लेट्स सी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स इज हेल्ड टू टेक इमीडिएट डिसीजन ऑन सम इम्पॉर्टेंट इशूज ऑफ द कंपनी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होती है वो शेयर होल्डर्स की ही होती है। ऑब्वियसली इस मीटिंग में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं और इस पर्टिकुलर मीटिंग में इमीडिएट डिसीजन लिया जाता है, मतलब मीटिंग अरेंज करवाई जाती है और डिस्कशन होता है और उसके ऊपर तुरंत डिसीजन लिया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं, स्पेशल मैटर्स जो होते हैं वो इस मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके देखते हैं कौन कौन से मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। फर्स्ट इज अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट भी होता है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कुछ अल्टरेशन करना है, कुछ चेंजेस करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट इज अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। ऑलराइट, और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी कुछ अल्टरेशंस करनी है, चेंजेस करने हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म। तो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं अगर उनका जो टर्म है, मतलब उनका जो पीरियड होता है काम करने का, उसके पहले अगर किसी डायरेक्टर को निकालना है, रिमूव करना है कंपनी से, डायरेक्टरशिप की पोजीशन से, उस वक्त भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है, अरेंज करवाई जाती है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म्स। तो हो सकता है ऑडिटर को भी निकालना हो, कंपनी का जो ऑडिटर है अगर उसका जो एक्सपायरी है, उसका एक्सपायरी ऑफ टर्म दैट इज जितना पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कंपनी में एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया गया है उसके पहले अगर निकालना है, रिमूव करना है किसी ऑडिटर को, तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो अरेंज करवाई जाती है, कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वॉलेंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। दैट इज
अगर कंपनी जो है किसी वजह से, किसी रीज़न से कंपनी को वाइंड अप करवाना पड़ता है, बंद करवाना अगर पड़ रहा है कंपनी को, उस वक्त भी क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी। ऑलराइट, पूरा का पूरा साल हम एक वेट नहीं कर सकते एनुअल जनरल मीटिंग का, कि एनुअल जनरल मीटिंग जब आएगा, जब टाइम होगा तब हम मीटिंग रखेंगे और ये सारे मैटर्स डिस्कस करेंगे। ये सारे मैटर्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं और एनुअल जनरल मीटिंग तक वेट नहीं कर सकते। उस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो रखी जाती है ये सारे मैटर्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लीगल प्रोविजंस। अब लीगल प्रोविजंस मतलब कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। लेट्स सी, फर्स्ट इज अथॉरिटी टू कन्वे, मतलब कौन ऐसा अथॉरिटी है या फिर किसके पास पावर्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए या तो फिर अरेंज करने के लिए। वेरी फर्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द राइट टू कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस टू शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहला अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इतनी अथॉरिटी है, पावर्स है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो क्या कर सके, कॉल कर सके, अरेंज करवा सके और उसके लिए उन्हें शेयर होल्डर्स को प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देकर वो मीटिंग जो है वो अरेंज करवा सकते हैं, मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो होती है वो शेयर होल्डर्स की ही मीटिंग होती है, उसमें शेयर होल्डर्स आते हैं, इसके लिए शेयर होल्डर्स को प्रॉपर नोटिस जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अथॉरिटी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स। तो इसके अंदर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मीटिंग क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स। जो कंपनी के मेंबर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, वो रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग को अरेंज करने के लिए। तो शेयर होल्डर्स के या मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मीटिंग अरेंज करेंगे। तो लेट्स सी, एवरी मेंबर कैन रिक्वेस्ट द कंपनी टू होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कंपनी के हर एक मेंबर के पास ये अधिकार है, राइट है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलवा सके, अरेंज करवा सके। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, members holding at least 1/10 of the paid up share capital carrying voting rights, and in case of a company not having share capital, members having 10% of voting power can request to hold extraordinary general meeting। तो अब extraordinary general meeting जो है वो कौन से members रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए या अरेंज करने के लिए। तो फर्स्ट इज जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल होता है, तो कंपनी जो है जिस भी कंपनी के पास शेयर कैपिटल है वैसी कंपनीज के अंदर जो मेंबर्स हैं जिनके पास 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है। ऑलराइट, शेयर कैपिटल शेयर्स हैं उनके पास, बट उसका 1/10 मतलब कंपनी में जितने भी शेयर्स है उसका 1/10 शेयर कैपिटल जो है अगर जिस भी मेंबर्स के पास होगा और उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, ऐसे मेंबर्स क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा है इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एक तो दूसरी कंपनी होती है जो कि शेयर कैपिटल नहीं होता है ऐसी कंपनीज के पास, दैट इज कंपनी बाय गारंटी होती है। तो कंपनी बाय गारंटी के पास शेयर कैपिटल नहीं होता, मेंबर्स होते हैं उस कंपनी में और उन मेंबर्स के पास 10% ऑफ द वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। तो वो मेंबर्स भी क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, अरेंज करवा सकते हैं। ऑलराइट, ये सब मेंबर्स क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे और उनके रिक्वेस्ट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो अरेंज करवा सकते हैं। द बोर्ड मस्ट हेल्ड EOGM विदिन 45 days ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेजिशन ऑफ द मेंबर्स। तो मेंबर्स क्या करेंगे, मतलब जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कि उन्हें EOGM जो है वो कंडक्ट करना है, अरेंज करवाना है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है उन्हें रखनी है और इसके लिए वो क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिक्वेस्ट करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे 45 days के अंदर क्या करेंगे, EOGM जो है वो कंडक्ट करेंगे, अरेंज करवाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ। अब रिक्विजिनिस्ट देमसेल्फ का मतलब क्या है यहाँ पे, तो लेट्स सी, if the board fails to call an extraordinary general meeting, the meeting can be called by the requisitionist themselves। तो अगर बोर्ड जो है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं अगर वो फेल होते हैं, मतलब अगर किसी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मीटिंग नहीं अरेंज करवा पाते, मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है उसका वो अरेंजमेंट नहीं कर पाते किसी भी रीज़न के वजह से, तो क्या होगा,
जो मीटिंग है दैट इज़ जितने भी मेंबर्स हैं जो रिक्वेस्ट किया है जिन्होंने ये EOGM के लिए दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, जिस भी पर्टिकुलर मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है या जिस भी मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया है वो क्या कर सकते हैं, खुद से ही वो आगे आकर मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं। ऑलराइट, रिक्वेजनिस्ट का मतलब होता है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है मीटिंग को अरेंज करवाने के लिए, वो खुद क्या करेंगे, आगे होकर मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे, खुद आके मीटिंग क्या करेंगे, अरेंज करवाएंगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर मीटिंग अरेंज नहीं करते हैं, फेल होते हैं मीटिंग अरेंज करने के लिए, तो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है दैट इज़ जो भी मेंबर्स जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो खुद आगे होकर क्या करेंगे, मीटिंग अरेंज करवाएंगे। इट शुड बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्वेजिशन। और मीटिंग जो है वो कब होगी, 3 महीने के अंदर अंदर मीटिंग अरेंज करवाई जाएगी। दैट इज़ जब वो मीटिंग क्या कर सकते हैं, जब मीटिंग के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से और उनके 45 डेज़ के अंदर मीटिंग अरेंज नहीं हुई, तो अगले 45 डेज़ के अंदर क्या होगा, मेंबर्स खुद मीटिंग अरेंज करवाएंगे, खुद मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। ऑलराइट, 3 months का मतलब होता है 90 days। ऑलराइट, तो 90 days जो होता है उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि ईयरली अगर हम देखें तो 12 महीने का होता है, दैट इज़ 365, हाफ होगा 180 और 3 जो महीना होगा 90 days। तो 90 days का अगर हाफ करते हैं तो 45 days हो जाता है। तो 45 days जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं जब मेंबर्स, तो 45 डेज़ के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, मीटिंग अरेंज करेंगे। बट 45 डेज़ के अंदर अगर मीटिंग अरेंज नहीं होती है तो नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर क्या होगा, जो मेंबर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो खुद मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं। मतलब रिक्वेस्ट देने के बाद जो रिक्वेस्ट दिया होता है उस डेट से 3 महीने के अंदर EOGM जो है दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अरेंज हो जानी चाहिए, कंडक्ट हो जानी चाहिए। कंपनी शैल पे फॉर ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन होल्डिंग दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और कंपनी सारे का सारा खर्च जो है, जितना भी एक्सपेंस आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, उसका अरेंजमेंट पूरा का पूरा करने के लिए, उसका जितना भी एक्सपेंस और खर्चा होगा वो कंपनी पे करेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT और गवर्नमेंट। तो अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या तो फिर गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए अरेंजमेंट करवा सकती है या तो फिर बोल सकती है अरेंज करने के लिए। इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल फॉर अ कंपनी टू होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग देन NCLT कैन ऑर्डर द कंपनी टू होल्ड इट। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, कंपनी अगर किसी भी वजह से, किसी रीज़न से अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो नहीं कंडक्ट करती है या नहीं अरेंज कर पाती है, उस वक्त नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब कंपनी का जो कोर्ट होता है वो कोर्ट खुद से आगे होकर क्या करेगा, ऑर्डर देगा कंपनी को कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो कंडक्ट करे। NCLT कैन ऑर्डर सच अ मीटिंग ऑन इट्स ओन और एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर और एनी मेंबर हैविंग वोटिंग राइट्स। तो NCLT क्या है, दैट इज़ ये कंपनी का कोर्ट है। तो कंपनी की कोर्ट जो है वो खुद से भी ऑर्डर कर सकती है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, या तो फिर किसी डायरेक्टर के रिक्वेस्ट के ऊपर, डायरेक्टर जो होंगे कंपनी के, उन्होंने अगर रिक्वेस्ट किया होगा, कोर्ट में जाके अपील किया होगा, कंपनी का जो कोर्ट है दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास वो जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवानी है, अरेंज करवानी है। तो उनके रिक्वेस्ट पे भी NCLT क्या करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाएगी। या तो फिर मेंबर्स दैट इज़ जो भी शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स है, ऐसे मेंबर्स अगर जाते हैं कोर्ट में, जाके अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस वक्त भी कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर दे सकती है EOGM के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो पॉइंट्स था चारों वो समझ में आएगा कि कौन कौन से पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है, किनके पास राइट्स है, पावर्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, अरेंज करवाने के लिए। नेक्स्ट जो है वो है द प्रोविजंस रिलेटेड टू पीरियड ऑफ नोटिस एंड कोरम आर सेम एज एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग जो हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था, आप एक बार जाके वो वीडियो देख लेना, रिवाइज कर लेना। उसके अंदर नोटिस पीरियड है एंड कोरम है, मतलब कितने टाइम पहले नोटिस सेंड करना होगा शेयर होल्डर्स को। तो ऑब्वियसली ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है तो इसमें भी 21 डेज पहले ही नोटिस सेंड कर देना पड़ता है मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। और कोरम मेंबर्स जो हैं वो सेम होंगे जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग में था, सेम उतने ही कोरम मेंबर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए भी होने चाहिए। ऑलराइट,
नेक्स्ट इज क्लास मीटिंग। तो यहाँ पे ये पूरा जो पार्ट था वो पूरा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का। मतलब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, शेयर होल्डर्स में दो पार्ट्स थे, जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। तो जनरल मीटिंग में दो था, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो हमारा ये दोनों जनरल मीटिंग का पूरा पार्ट कवर हुआ। नेक्स्ट जो है क्लास मीटिंग, तो देख लेते हैं क्लास मीटिंग क्या है अंडर सेक्शन 48। लेट्स सी, सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। A meeting which is held to make changes in rights and duties of a particular class of shareholders and to get their consent for the change affecting their interest is called as class meeting। अब क्लास मीटिंग क्या होता है, मतलब शेयर होल्डर्स के अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं, और जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर खरीदता है तो वो एक टाइप का शेयर खरीदेगा। मतलब शेयर्स जो है इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं। तो जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, और इक्विटी शेयर्स में भी क्या होगा, अलग अलग टाइप होता है, प्रीफरेंस शेयर्स में भी अलग अलग टाइप होता है। तो जो भी इंडिविजुअल जिस भी टाइप का शेयर खरीदेगा वो एक क्लास में आ जाएगा, और कोई दूसरा शेयर खरीदता है तो वो दूसरे क्लास में आ जाएगा। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप के क्लासेस होते हैं शेयर होल्डर्स के। ऑलराइट, और ये क्लास मीटिंग क्या होगी, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स की मीटिंग अरेंज करवाई जाती है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर चेंजेस करने हो, दैट इज अगर एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से समझे तो अगर सपोज इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक ग्रुप है, एक क्लास है, ऑलराइट, एक कैटेगरी है, और वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के कुछ राइट्स हैं, उनके कुछ अधिकार हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज़ होती हैं। अगर उनके राइट्स और ड्यूटीज़ के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं कंपनी को, तो उसके लिए क्लास मीटिंग जो है वो अरेंज करवाई जाती है। कंपनी क्लास मीटिंग कंडक्ट करती है, और वो मीटिंग क्यों कंडक्ट की जाती है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पर्टिकुलर राइट्स एंड ड्यूटीज़ को चेंज कर रही है कंपनी, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स का जो क्लास है उनकी परमिशन लेनी ज़रूरी है, उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के क्लास का जो इंटरेस्ट है उनके फ़ायदे के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो इसके लिए उनका परमिशन लेना ज़रूरी है, उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है। इसलिए शेयर होल्डर्स की एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का मीटिंग कंडक्ट किया जाता है, अरेंज करवाया जाता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको क्लास मीटिंग का मतलब समझ में आया होगा। एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग कंडक्ट की जाती है, अरेंज करवाई जाती है कंपनी की तरफ से। उनके राइट्स और ड्यूटीज़ के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं या चेंज करवाना होगा कंपनी को, तो उसके लिए शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी ज़रूरी है। इसीलिए क्लास मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है बाय दी कंपनी। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लास मीटिंग और जनरल मीटिंग का डिफरेंस। जनरल मीटिंग जो होती है वो कंपनी के जनरल मैटर्स के डिस्कशन के ऊपर होता है, और उसमें हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स ही आते हैं। ऑलराइट, लेकिन क्लास मीटिंग के अंदर अलग अलग टाइप के शेयर्स होते हैं, और एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स जो भी पर्टिकुलर लोग परचेज करते हैं, अगर इक्विटी शेयर्स परचेज किया है तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स की ही पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स जो हैं वो ही इस मीटिंग के अंदर आएंगे। अगर किसी ने प्रीफरेंस शेयर्स परचेज किया है तो प्रीफरेंस शेयर्स जिन्होंने भी परचेज किया है सिर्फ वही मेंबर्स इस पर्टिकुलर क्लास मीटिंग में आएंगे, क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए ही अरेंज करवाई गई है, उनके राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ को चेंज करने के लिए, और उसके लिए उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है। इसके लिए एक पर्टिकुलर क्लास के जो मेंबर्स के लिए मीटिंग अरेंज करवाई जाती है उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा क्लास मीटिंग क्या है और जनरल मीटिंग के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन क्या है, इसके अंदर डिसीजन लेना होता है, तो एक पर्टिकुलर रिजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ता है। तो इन दिस केस इन दिस मीटिंग जनरली स्पेशल रिजोल्यूशंस आर पास्ड। तो अगर कुछ डिसीजन लेना है तो उसके लिए वोटिंग करनी पड़ती है, और उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास होता है। दैट इज मोर देन 75% ऑफ द वोट्स जो है अगर फेवर में होगा तो डिसीजन लिया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पर्पस। अब क्या पर्पस होगा, when company wants to change rights of a particular class of shareholder then company has to call a meeting of such shareholders to get consent for the change। मतलब मीनिंग में ही हमने समझा था पर्पस क्या है, किस वजह से मीटिंग बुलाई जाती है। तो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं उनके राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में कुछ चेंजेस करनी होगी कंपनी को, तो कंपनी सिर्फ वही क्लास के शेयर होल्डर्स की मीटिंग अरेंज करवाएगी उनकी परमिशन लेने के लिए कि हम ये चेंजेस कर रहे हैं आपके राइट्स और ड्यूटीज़ में, कि आपको ये पर्टिकुलर चेंजेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं एक्सेप्टेबल है। उनकी परमिशन लेने के लिए और उनका कंसेंट लेने के लिए वो चेंजेस के लिए ये मीटिंग बुलाई जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी मतलब
क्या ये मीटिंग हमेशा होती है, मतलब रेगुलर बेसिस पे होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्रीक्वेंसी, द क्लास मीटिंग इज़ नॉट हेल्ड रेगुलरली, मतलब क्लास मीटिंग जो है कंपनी में मोस्टली क्लास मीटिंग्स हमेशा नहीं रखी जाती, रेगुलरली कंडक्ट नहीं की जाती। जैसे एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो स्पेशल मैटर्स के ऊपर डिस्कस करना हो तो रखी जाती है, बट क्लास मीटिंग ऐसी नहीं है, क्लास मीटिंग हमेशा रेगुलरली कंडक्ट नहीं की जाती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा क्लास मीटिंग का पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। सो यहाँ पे हमारा जो है शेयर होल्डर्स मीटिंग का पूरा जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। दैट इज शेयर होल्डर्स मीटिंग जो है उसके अंदर दो पार्ट्स थे, जनरल एंड क्लास मीटिंग। तो जनरल मीटिंग के अंदर दो था, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एंड सेकेंड वॉज क्लास मीटिंग। तो यहाँ पे हमारा शेयर होल्डर्स मीटिंग का पूरा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और उनके क्या क्या रूल्स हैं, प्रोविजंस है और कौन सी अथॉरिटीज़ है जिनके पास ये राइट्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने का, बुलाने का, वो हमने स्टडी किया। एंड क्लास मीटिंग क्या होती है और किस वजह से क्लास मीटिंग बुलाई जाती है और उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करी। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स मीटिंग। तो डायरेक्टर्स मीटिंग जो है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक इस वीडियो का समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।